चेंजिंग है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, हाँ 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। अब यहाँ पे 1848 में 1815 से लेकर के 1848 तक, यानी यहाँ पर देखिएगा तो 18 साल तक जो है, 18 साल तक जो है पूरा जो है मेटरनिक युग है। 18 नहीं कितना हो जाएगा, 25, 35, 45 है कि नहीं, 33 साल तक जो है यह जो है मेटरनिक का जो है फ्रांस में वर्चस्व है। 1830 से लेकर के 1848 ये तब जो है 18 साल जो है यहाँ पे लुई फिलिप राजा है और वह जो है गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। जब 1830 में क्रांति हुई, जुलाई 1830 की क्रांति हुई, तो उसमें जो है लुई चार्ल्स दसम और पोलिगनेक ये दोनों जो है कहाँ चले गए, तो इंग्लैंड चले गए। अगर उसी तरीके से हम लोग बात करें 1848 में एक और क्रांति हुई जिसका नाम क्या था, हाँ 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। तो उसमें जो है कौन, हाँ फ्रांस का लुई फिलिप और गीजो ये भी जो है इंग्लैंड चले गए, गद्दी को छोड़ करके इंग्लैंड भाग गए, समझ गए ना। और उसी तरीके से जब 1815 से लेकर के 1848 तक, यानी कि मेटरनिक का जिस तरीके से वर्चस्व था, तो वो भी जो है अपना, हाँ अपना गद्दी छोड़ करके कहाँ भागा था, ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रिया का था, लेकिन गद्दी छोड़ करके कहाँ गया, वो भी भाग गया कहाँ, इंग्लैंड। तो अब यहाँ पे आप यहाँ पर देखिएगा तो ये सवाल बनता है कि सभी लोग जो है इंग्लैंड क्यों जा रहे हैं, ये सभी लोग जो है इंग्लैंड क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये इंग्लैंड इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ का जो राजा है वो शुरू से ही इंग्लैंड में अहस्तक्षेप की नीति है। कैसी नीति है, अहस्तक्षेप की नीति। मतलब कि आप जैसे बाहरी हैं, अब आप ही का घर है, आप अपने घर में अहस्तक्षेप की नीति रख रहे हैं, यानी कि कोई आया आपके घर पे रुक जाएगा तो आप उसको टोकेंगे नहीं कि आपने क्यों रुक गया, है कि नहीं, मतलब कि उसको बोलेंगे नहीं, तो ये क्या हो गया, अहस्तक्षेप की नीति। तो इसी तरीके से जो है इंग्लैंड में अहस्तक्षेप की नीति है, जो कोई भी बाहर से आता है तो उनको नहीं टोका जाता है, नहीं बोला जाता है, और इस तरीके से जो है वह रहते हैं। तो इसीलिए जो है वहाँ पे सुरक्षा भी है इनकी, कोई टोकने बोलने वाला नहीं है। इसीलिए सभी लोग जो है अपनी बचाव करने के लिए जो भी गद्दी छोड़ रहे हैं, सभी के सभी लोग जो है कहाँ जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं। तो अब चूंकि यहाँ पर ये है, राजा भी वहाँ पे जिस तरीके से फ्रांस की व्यवस्था थी, हस्तक्षेप की नीति है कि नहीं, तो उस तरीके से इंग्लैंड में भी होता, लेकिन उसके साथ ये कमजोरी, एक मतलब मजबूरी ही थी इंग्लैंड के साथ कि जो इंग्लैंड उस समय था तो वह जो है समुद्र के किनारे था, आज भी वही है। तो इससे क्या है कि वहाँ की जो थल सेना है वह बहुत ही कमजोर है, लेकिन जो जल सेना है वो बहुत ही मजबूत है। तो जो कुछ भी लोग जो है बार बार राजा जो है, यदि राजा से जनता जो है अपना बात मनवाना चाहता है कि नहीं, मतलब जो भी वहाँ की जनता है, यदि राजा से अपनी बात मनवानी चाहती है तो राजा जो है उस बात को मान लेता है, क्योंकि वहाँ की थल सेना जब कमजोर है, थल सेना कमजोर है, अगर राजा जनता की बात को नहीं रखेंगे तो यहाँ पे इंग्लैंड में जब क्रांति हो जाएगी तो किसी के संभालने से संभलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ की थल सेना कमजोर है, जल सेना मजबूत है, समझ गए ना। तो जल सेना जब तक, जल से आते आते जब तक बहुत कुछ हो जाएगा, इसीलिए राजा वहाँ पर जो है अहस्तक्षेप की नीति रखता है।
जो जनता कहती है उसकी बातों को जो है रखता है, मानता है। इसीलिए सबसे पहले संसद कहीं पे बना तो इंग्लैंड में ही बना। और जब जनता की बात को राजा मानते हैं तो जनता कहती है कि ये तो राजा हमारे लिए बहुत बढ़िया है कि नहीं, बहुत बढ़िया है। तो वहाँ पर जो है राजा के मतलब, राजा का सेंस क्या, अच्छा, वहाँ पे इंग्लैंड में, समझ गए। इसीलिए राजा जो है वहाँ पर अहस्तक्षेप की नीति रखता है। तो जब भी फ्रांस की क्रांति हुई 1830 में, तो वहाँ पे चार्ल्स दशम और पोलिंग ने किया अपना गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड चले गए, क्योंकि वहाँ पर अहस्तक्षेप की नीति है, किसी को रोका टोका नहीं जाता है। और दूसरा ये है 1848 में फिर जब क्रांति हुई फ्रांस में, जब फ्रांस में क्रांति हुई 1848 में ही, तो भी जो है लुई फिलिप और गीजो कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। उसी तरीके से ऑस्ट्रिया में भी जब मेटरनिक का पतन हुआ 1848 में, तो भी कहाँ जाता है, इंग्लैंड जाता है। तो समझ में आ गया कि इंग्लैंड क्यों जा रहे हैं, है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है अहस्तक्षेप की नीति है।